A very good morning to everyone. After a long time, once again, I am here with an editorial, and this editorial is very important and also very interesting. This editorial is all about WTC, yani World Test Championship Final, and those who are interested in cricket must know about this very topic. So, without wasting the time, let me make you introduce with this very topic. And as we all know that the first edition of WTC was placed for the year 2019 and 21, and this is the second time 2020 and 23 session, which held in London's Oval Pitch. And you all know that both the time India went to final but lost to different teams. Last time it was New Zealand and this time it is Australia. That's why the title you can see over here is the second best. Yani India always finishes at second position. That's why it is written the second best. आपको ये भी पता होगा कि WTC यानी वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय आईसीसी के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। और आईसीसी की जो हेडक्वार्टर्स की बात करें तो दुबई में है, ये भी आपको जानना चाहिए। नाउ वी विल टॉक अबाउट व्हाट आर द रीजन्स वाई इंडिया लॉस्ट द मैच अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन WTC फाइनल। एट द सेम टाइम वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द रीजन्स वाई इंडियन प्लेयर्स always lag behind during the final of ICC trophies. It was the last time when India won the title of ICC in the year 2013. After that, India has not won even a single ICC title or trophy. And we shall try to find out the way in which Indian team should be framed to win different kinds of ICC titles. So without wasting time, let me start with the first line over here is on India and the World Test Championship Final. In this very editorial, as I have already told you people, that we shall talk about India and WTC Final, World Test Championship Final, इसके बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहा गया है? इंडिया आफ्टर ए हेक्टिक IPL सीम्ड अनप्रिपेयर्ड फॉर द WTC फाइनल। कह रहा है कि भारत एक हेक्टिक का मतलब होता है बिजी, तो एक बिजी और लगातार IPL की वजह से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ये WTC के लिए प्रिपेयर्ड है नहीं। आगे बढ़ा जाए। इंडियाज़ टाइटल ड्राउट इन ICC इवेंट्स कंटिन्यूड। भारत की जो प्यास है यानी सूखा पड़ा हुआ है ICC इवेंट्स का, वो अभी भी क्या हुआ, कंटिन्यू हो गया। क्यों ऐसा कहा जा रहा है? क्योंकि द डस्ट फाइनली सेटल्ड एट लंडन्स ओवल। डस्ट फाइनली सेटल्ड का मतलब था कि जो होना था हो गया, यानी वो जो लंदन के ओवल के मैदान में जो टेस्ट क्रिकेट का मैच चल रहा था फाइनल का, वो अब समाप्त हो चुका है। उसके बाद शांति ही शांति है। लेकिन भारत की जो प्यास है, उसकी जो सूखा पड़ा हुआ है ICC इवेंट्स का, वो अभी भी जारी है। Sunday's 209 run defeat against Australia in the World Cup Test Championship final meant that India yet again finished as second best. संडे को 209 रनों की हार ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप फाइनल में, इसका मतलब ये है कि भारत जो है फिर से एक बार दूसरे पोजीशन पे फिनिश किया है, यानी सेकंड पोजीशन पे फिनिश किया। इन 2021, अगर 2021 की बात करें, इट वॉज न्यूजीलैंड हैड हम्बल्ड विराट कोहलीज मैन। और 2021 में न्यूजीलैंड के टीम ने विराट कोहली की टीम को हराया था, यानी उस समय विराट कोहली टीम के कैप्टन हुआ करते थे। इन द समिट क्लैश, समिट का मतलब होता है शिखर यानी आखिरी यानी फाइनल, क्लैश का मतलब दोनों के बीच में झड़प, यानी आखिरी जो झड़प हुई यानी आखिरी जो मुकाबला हुआ कह सकते हो न्यूजीलैंड के खिलाफ, उसमें विराट कोहली के मेन को 2021 में न्यूजीलैंड ने हराया था। दैट कंक्लूडेड एट, ये जो हुआ था साउथहम्पटन में हुआ था, और वहाँ भी विराट कोहली की टीम यानी हमारी जो टीम थी वो हार गई थी। कट टू द प्रेजेंट यानी सेम टू सेम। कट टू द प्रेजेंट का मतलब सेम टू सेम, वही बात फिर से दोहराई गई। इट वाज रोहित शर्माज मैन दिस टाइम। इस बार क्या है, रोहित शर्मा की टीम है। हु सफर्ड अ लॉस, जिसको हार का सामना करना पड़ा है।
क्यूमुलेटिवली कहने का मतलब होता है यानी कलेक्टिवली, अगर कुल मिलाकर बात करें, इट एक्सटेंडेड इंडियाज़ अ लॉन्ग गैप इन विनिंग आईसीसी सिल्वरवेयर। यानी भारत की जो इच्छा थी कि कोई आईसीसी ट्रॉफीज़ जीते, उस गैप को और ये क्या कर दिया है, लंबा कर दिया है। विद द लास्ट टाइटल बीइंग द 2013 आईसीसी चैम्पियन ट्रॉफी, क्योंकि पिछला जो हम लोग टाइटल जीते थे 2013 में जीते थे और चैम्पियंस ट्रॉफी जीते थे। उसके बाद से कोई भी आईसीसी सिल्वरवेयर यानी ट्रॉफीज़ हम लोग नहीं जीते हैं। सिल्वरवेयर का मतलब ट्रॉफीज़। और इस हार के साथ ये गैप और बढ़ता गया और बढ़ गया। If South Africa choked in the past at vital moments, India seems to be the natural successor in doing the hard yards while always being short of beneath breathe at the finish time। यहाँ पे देखिए, समझिए इसको। अगर आप क्रिकेट खेलते हैं या फिर क्रिकेट में इंटरेस्ट लेते होंगे या फिर वर्ल्ड कप वगैरह देखते होंगे, तो साउथ अफ्रीका टीम को चोकर्स कहा जाता है। क्यों? क्योंकि आखिरी मोमेंट पे पूरे साल ये टीम बहुत अच्छा खेलती है, नंबर 1 रैंकिंग पे भी रहती है, लेकिन जैसे ही कोई फाइनल मुकाबला आता है, इम्पोर्टेंट मुकाबला आता है, वो टीम चोक कर जाती है, वहीं पे उसको दम घुट जाती है उसकी। तो अब साउथ अफ्रीका के बारे में ऐसा कहा जाता है कि अच्छी टीम होने के बावजूद भी हर बार फाइनल कोई भी आईसीसी ट्रॉफी मैच में फाइनल मुकाबले में हार जाती है। अब ऐसा प्रतीत होता है, इट सीम्स दैट अब इंडिया जो है उसका नेचुरल सक्सेसर हो गया है, यानी उसके बाद उसका नंबर आता है। यानी अब जो है भारत के साथ ऐसा हो रहा है कि हर समय अच्छा खेलती है, लेकिन फाइनल मुकाबले में थोड़ी सी फिनिशिंग लाइन पे पहुंचने से थोड़ा जो है दूर रह जाती है, यानी थोड़े से कमी रह जाती है। दिस टाइम हाउएवर द होप्स वर सेंटर ऑन इंडियाज़ बेटर रिकॉर्ड। इस बार जो आशाएं थी वो किस पे केंद्रित थी कि भारत का अच्छा रिकॉर्ड रहा है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। इससे आशाएं जग रही थी, बोथ एट होम एंड अवे, चाहे वो घर के मैदान में हो या फिर दूर के मैदान में यानी दूसरे जगहों पे हो। भारत का अच्छा रिकॉर्ड रहा है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, लेकिन देयर वाज अ रिसेंसी बायस एट प्ले टू, as since the 2018-19 season, India always prevailed over Australia in the longer format। कह रहा है कि यहाँ पे रिसेंसी का बायस भी था। रिसेंसी कहने का मतलब होता है कि जब आप किसी के ऊपर डोमिनेंट होते हैं तो उसके ऊपर और आप इम्फेसाइज करते हैं, यानी रिसेंसी का मतलब इम्फेसाइज करना। तो भारत जो है इस बात पे इम्फेसाइज कर रहा था, जोर डाल रहा था या जोर देने की बात कर रहा था कि या भारत का वर्चस्व इस बात से था कि 2018-19 के सीज़न से भारत हमेशा से ऑस्ट्रेलिया के ऊपर हावी रहा है लंबे फॉर्मेट में। हाउएवर, हालांकि ऑस्ट्रेलिया विद अ बेटर रिकॉर्ड इन आईसीसी इवेंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम विनिंग द 1987 वर्ल्ड कप एट ईडन गार्डन्स प्रूव्ड टू टफ एज एन ओपोनेंट। कह रहे कि हालांकि ऑस्ट्रेलिया का अगर देखा जाए तो आईसीसी इवेंट्स में बहुत अच्छा रिकॉर्ड है, और 1987 के वर्ल्ड कप जो ईडन गार्डन्स में हुआ था वहाँ से जीतते ही या जीत करके इन्हें दिखाया है कि ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी टीम है जो कि एक टफ ओपोनेंट है, यानी ऐसा प्रतिद्वंदी है जिसको आसानी से हराया नहीं जा सकता है। इंडियाज़ परस्यूट ऑफ अ मिरेकल ऑन 5th डे वेटेड एज अ पुअर फर्स्ट इनिंग्स and a bowling unit struggling to strike hard had left Rohit Sharma man with too steep a mountain to climb। कह रहा है कि भारत की जो परस्यूट थी, कोशिश थी कि कोई या तलाश थी किस चीज़ की, एक मिरेकल की 5वें दिन, क्योंकि जो फर्स्ट इनिंग था भारत का वो क्या था, बॉलिंग यूनिट की वजह से इतना ज़्यादा रन स्ट्राइक हो गए थे, एक पहाड़ जैसा रन बन गया था जिसको चढ़ना, स्टीप का मतलब उस पर चढ़ना मुश्किल था, यानी पहाड़ जैसा जो रन बन गया था उस पर चढ़ना क्या था, मुश्किल था। आगे बढ़ते हैं। हैविंग फ्लोन इन फ्रॉम द इंडियन प्रीमियर लीग द इंडियन टेस्ट स्क्वाड वाज अंडरकुक्ड। अगर हम लोग बात करें कि डायरेक्ट आईपीएल का मैच ख़त्म हुआ, उसके बाद आप चले गए इंडियन प्रीमियर लीग के बाद आप चले गए टेस्ट स्क्वाड में, और टेस्ट स्क्वाड में जाने के बाद यहाँ पे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि भारत की जो टीम है अंडर कुक्ड है,
यानी पूरी तरह से प्रिपेयर्ड नहीं है। अंडर कुक्ड का मतलब नॉट प्रिपेयर्ड, नॉट वेल कुक्ड, समझ ही रहे हो। टू शेड द 20s frenzied spirit and sleep into a test battle of attrition proved tough। यानी एक तरफ 2020 की उत्साह, फ्रेंजाइड का मतलब उत्साह, उससे उत्साह आक्रमण से भरपूर रहता है, और उससे आप स्लीप कर गए या चले गए किस में, टेस्ट बैटल, जहाँ पे आपको एट्रिशन की ज़रूरत है, स्लो और स्टेडी विंस द रेस वाली पॉलिसी अपनानी होती है, वहाँ आप डायरेक्टली चले गए। तो ऐसे में क्या हुआ कि वो बैलेंस नहीं कर पाए। द थिंक टैंक, जो मैदान में जो थिंक टैंक बैठी हुई रहती है टीम की, उसको लगा कि जो स्काई है वो ओवरकास्ट है, आसमान में बादल छाए हुए हैं, और उनको ये भी लगा कि सरफेस पे ग्रास है। स्टेप इन विथ 4 सीमर्स, और 4 जो फास्टर्स हैं सीमर्स हैं उसको लेकर के उतर गए, और केवल एक स्पिनर लेकर के उतरे जिनका नाम है रविंद्र जडेजा। वाइल ऑफ स्पिनर आर अश्विन वाज इनएक्सप्लिकेबली ओवरलुक्ड। यानी आर अश्विन को क्यों ओवरलुक किया गया इसके बारे में एक्सप्लेनेशन भी नहीं है। इनएक्सप्लिकेबली का मतलब होता है हैविंग नो एक्सप्लेनेशन, जिसके बारे में एक्सप्लेनेशन भी नहीं है। यानी आर अश्विन को ड्रॉप कर दिया गया, उनको ओवरलुक कर दिया गया, नज़रअंदाज कर दिया गया, इसके लिए कोई आंसर ही नहीं है। इट वॉज अ सिलेक्शन कॉल दैट वेंट अवेरी एज द वेदर स्टेड क्लियर। और ये जो सिलेक्शन का जो कॉल था वो उल्टा पड़ गया, क्योंकि वेदर जिसको देख करके आपने सीमर्स को रखे थे, और ये वेदर एकदम क्लियर रहा, और ऐसे में सरफेस है वो ऑफर्ड इनफ फॉर बोथ स्पीडेस्टर्स एंड स्पिनर्स। और ये जो सरफेस था वो दोनों के लिए था, जो स्पीड में बॉलिंग करते हैं उनके लिए भी, और स्पिनर्स थे उनके लिए भी। यानी 2 जगह गलती हो गई यहाँ पे, कह सकते हो। एक गलती तो वहाँ पे हो गई जहाँ पे सिलेक्टर्स ने देखा कि आसमान में बादल छाए हैं, और उसके अनुसार आप 4 फास्टर्स को लेकर के उतर गए, स्पिनर 1 रखे, आर अश्विन को ड्रॉप कर दिया। फिर जो है आपका दाव उल्टा पड़ गया, क्योंकि जो आसमान था वो क्लियर रह गया, और ऐसे में दोनों को मदद मिला। इसका एग्जाम्पल है कि जो अगर हम लोग देखें कि परफॉर्मेंस स्कॉट का नेथन लायन का, इनके अगर परफॉर्मेंस को देखें तो इससे पता चलता है कि ऑस्ट्रेलिया को यहाँ पे एज मिल गया। वाइल स्टीव स्मिथ एंड ट्रेविस हेड पोस्टेड हंड्रेड्स। स्टीव स्मिथ जो हैं या ट्रेविस हेड हैं, उन्होंने 100 रन बनाए यानी शतक लगाए। द इंडियन बैटर्स फ्लिकर्ड डिस्पाइट अजिंक्य रहानेज फर्स्ट फाइन शो इन द फर्स्ट आउटिंग। पहले आउटिंग में यानी फर्स्ट इनिंग में अजिंक्य रहाणे के अच्छे स्कोर के बावजूद भी भारत की और भी बैटर्स जो थे वो फ्लिकर्ड हो गए। फ्लिकर्ड कहने का मतलब होता है कि ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाना और फड़फड़ा करके चले गए। दैट रोहित, कोहली, चेतेश्वर पुजारा एंड रहाणे आर ऑल ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द 30s हैज़ ड्रैग्ड इन एजिज्म एंड ट्रांजिशन पीरियड। अब देखिए इसमें समझने की कोशिश कीजिए कि रोहित हो गए, कोहली हो गए, चेतेश्वर पुजारा हो गए, रहाणे, ये कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि 30s हैं, 30 से ऊपर हैं, एक एज का मैटर करता है। और यहाँ पे इसलिए कहा गया है क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस था, और एक उनके ऊपर ट्रांजिशन का ये थी, जिम्मेवारी थी कि बदलाव लाएंगे ये लोग। बॉलर्स नीड रन्स टू डिफेंड एंड एक्सर्ट प्रेशर एंड इज़ अ लग्जरी दैट हैज़ लार्जली इल्यूडेड द करेंट यूनिट। बॉलर्स को रन चाहिए डिफेंड करने के लिए, प्रेशर डालने के लिए, लेकिन ये जो कुछ चीज़ें हैं जो कि पूरे टीम से काफ़ी एल्यूड रही, दूर रही, यानी देखने को नहीं मिला। द सेलेक्टर्स अलॉन्ग विथ कोच राहुल द्रविड़ एंड स्कीपर रोहित शर्मा हैव टू फाइंड अ वे। जो सेलेक्टर्स हैं या फिर उनके कोच कह लें, राहुल द्रविड़ हो गए, रोहित शर्मा हो गए, उनको एक रास्ता निकालना होगा। द ICC ODI वर्ल्ड कप लेटर दिस ईयर। ICC का वर्ल्ड कप इस साल है आखिरी में, और भारत में ही है, अनदर सिग्निफिकेंट इसका है। एंड माइलस्टोन एंड देयर हैज़ टू बी एब्सोल्यूट क्लैरिटी। इसमें क्लैरिटी की ज़रूरत है, कौन खेलेगा नहीं खेलेगा, कैसे क्या होगा। अबाउट टीम कॉम्पोजिशंस बी इट फॉर टेस्ट, ODIs एंड T20s। यानी भारत में इतने सारे क्रिकेटर्स हैं जिनके लिए
अलग अलग टीम में जगह बनती है। ओडीआई के लिए, T20 के लिए, टेस्ट के लिए अलग अलग फॉर्मेट में अच्छे प्लेयर्स को चुनाव करके भेजना चाहिए। यानी कड़े कदम उठाने होंगे, हार्ड मेजर्स हैव टू बी इम्प्लीमेंटेड, यानी कड़े कदम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने होंगे, लागू करने होंगे, तभी कुछ हो सकता है भारत के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।